अज़ान गिरामी कदर, बहुत से लोग जादू के बारे में ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जादू की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन कुरान करीम में नुसूस और आयात के ज़रिए इस बात का इल्म होता है कि जादू का भी वजूद है और इस दुनिया के अंदर जादू करने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन हर चलता फिरता इंसान जो जादूगरी का दावा करे या जादू करने का दावा करे, ये हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, अगरचे जादू करने वाले लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जादू का तोड़ का बताते हैं और ये कहते हैं कि भाई फला शख्स पे जादू है और हम जादू करने का तोड़ जानते हैं। लेकिन जादू करना और जादू का तोड़ करना कोई बच्चों का खेल नहीं और कोई मजाक नहीं है, बल्कि इसके लिए अपने सर की कीमत देना पड़ती है। या बाज़ औक़ात जो लोग जादू का तोड़ करते हैं या जादूगर बनते हैं या जादू करते हैं, उन्हें हत्ता अपनी औलाद का नजराना पेश करना पड़ता है। यानी बहुत से लोग ऐसे हैं जो तावीज़ देते हैं, जो जादू करते हैं, 1000 रुपये लेके, 5000 लेके, 10,000 रुपये लेकर। ये शोभदाबाज तो हो सकते हैं, लेकिन जादूगर या जादू का तोड़ करने वाले नहीं हो सकते। यानी एक इंसान है जिसका दावा यह है कि मैं जादू का तोड़ करना जानता हूँ, मुमकिन है ज़ाहिरन ये बंदा बहुत ज़्यादा देखने में अच्छा नज़र आए, लेकिन जो जादू का तोड़ भी कर रहा होगा, जो अच्छा इंसान है, लेकिन इस अच्छे इंसान को भी इस जादू की बहरहाल एक कीमत अदा करना पड़ती है। और कुरान करीम में सूरह हम्द जादू का तोड़ है। मौज़तैन जो कुरान की जो सूरतें हैं, ये खुद जादू का एक तोड़ है जो परवरदिगार आलम ने अपने नबी की प्रोटेक्शन के लिए मौज़तैन जो 2 सूरतें उतारी, ये खुद जादू का एक तोड़ है। इसी तरह आप अगर मुलाहजा करें कि वो लोग जो पैसे की बुनियाद पर, जो कमर्शलाइज तौर पर ये जादू करते हुए नज़र आते हैं या शोरदाबाजी करते हुए नज़र आते हैं, ये ढोंग तो रचा सकते हैं, ये लोगों की आंखों में धूल तो झोंक सकते हैं, लेकिन ना ये जादू से के बारे में कोई तालीम रखते हैं, ना जादू के बारे में ये कुछ जानते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो सिर्फ माली दुनिया कमाने के लिए ये कोशिश करते हैं कि मसलन इनकी शोहरत हो जाए कि ये जादू को जानते हैं। इसी तरह इल्म जफ्र और इल्म रमल का ताल्लुक जो है वो एक दुनिया के अंदर ये वजूद रखते हैं, ये उलूम जो खुद मासूमीन से नकल शुदा उलूम है। अल्लामा तालिब जौहरी साहब से एक मरतबा जब हमने अपने दोस्तों की बज़्म में जब अल्लामा साहब की खिदमत में ये सवाल किया कि फलां साहब तो बहुत मशहूर आमिल हैं और बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़ी शख्सियात इनके दरवाजे पर, इनकी गली, इनके मोहल्ले में नज़र आते हैं और उनके यहाँ चक्कर लगाते हैं, तो बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अल्लामा मरहूम परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लामा तालिब जौहरी ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग ये समझते हो कि वो आमिल जिनकी एक बहुत ज़्यादा शोहरत है, लेकिन क्या तुम उनकी हकीकी ज़िंदगी से वाकिफ़ हो? आधी रोटी से ज़्यादा वो शख्स खाना नहीं खा सकता और किस मुश्किल में वो ज़िंदगी गुजार रहा है और उसके हालात और उसके वाक़यात से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। लिहाजा देने के कदर मुमकिन है कि कुछ उलमा, आरिफ, कुछ आमिल, ज़रूरी है नहीं है कि वो आलिम हो, लेकिन कुछ ऐसे मुतदय्यन मुआशरे के अफराद के जो नमाज शब की बुनियाद पर, जो नेक अमाल की बुनियाद पर, जो अपनी तहारत नफ्स की बुनियाद पर लोगों की मदद करते हैं, अगर किसी पे जादू हो जाए तो उसका तोड़ करते हैं, तो ऐसे मुत्तकी परहेजगार आमिलों को भी बहरहाल एक कीमत अदा करना पड़ती है। और जादू का तोड़ करना बाज़ औक़ात न सिर्फ हलाल बल्कि वाजिब है, और जादू के इल्म हासिल करना बाज़ अफराद पर माशरे में वाजिब हो जाता है ताकि वो बंदगान खुदा की जो है वो खिदमत कर सके। चूँकि परवरदिगार आलम ने फरमाया इन्नल्लाह युदाफ़िउ दफ़उल मोमिनीन, जो मोमिनीन से बलाओं को दफ़ करता है, अल्लाह ताला उस शख्स से जो है वो बलाओं को रद्द कर देता है। अल्लाह ताला उसकी प्रोटेक्शन करता है जो इंसानी की खिदमत करता है, जो इंसानों से बलाओं को और शयातीन को दफ़ करता है, जिन्ना को दफ़ करता है या जादू का तोड़ करता है। और इसी तरह सदका एक बहुत बड़ी एक प्रोटेक्शन शील्ड है कि जो इंसान को जादू से महफूज रखता है। सिले रहमी है, अपने ब्लड रिलेशन से अच्छे ताल्लुकात रखना भी जादू का तोड़ है। इसी तरह जिस घर में असर हो
اس گھر میں اگر اذان دی جائے تو وہ گھر جادو کے اثر سے خارج ہو جاتا ہے. وضو اگر انسان ایک الوضوء نور، وضو ایک ایسی عبادت ہے جو خود نور ہے، جو جادو کے کا بہترین ایک توڑ بھی ہے اور اس کا ایک علاج بھی ہے. اسی طرح آیت الکرسی اور سورہ حمد جس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے بھی انسان جادو کے اثرات سے باہر آ سکتا ہے. اور جادو کی بہت سارے علائم ہیں جو انشاءاللہ ہم آگے چل کے بیان کریں گے.